के धराबन में शहीद होने वाले 23 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर। अफसोसनाक खबर है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के इलाके में सिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ है, उनकी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ। तकरीबन 20, 23, 24, 25 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, फौज के जो जवान है, उनकी जानें गई हैं। पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तानी जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का जाहिर है कि ये सब बातें जो है वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था, एक तरफ तो वो कह रहे थे कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरह से हैंडल कर रहा है अफगान महाजरीन को। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फरोग दिया, हर चीज को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने कि जी धमकियां तक दी गई कि अगर ऐसा करना ना रोका गया तो पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स भी भुगतना होंगे। और अब लग यही रहा है कि TTP की तरफ से जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं वो एक तरह से इस बात का भी कहा गया है कि इससे बड़ी बात यह है कि इस हमले में जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये हमला किया उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था। जो क्लेम किया है अटैक का वो किया है जैसे TTP जिसका फुल फॉर्म है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। तो उनका तो नारा ही है कि टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हमने करने हैं। तो वो अपना हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल से आपको पता ही है कि एक ही न्यूज़ हाईलाइटेड है पाकिस्तानी मीडिया में स्पेशली कि किस तरीके से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक हुआ है जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, कल ये आंकड़ा 25 था लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 30 के करीब पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि 30 सिक्योरिटी फोर्सेस की जान चली गई है और 30 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं और घायल हैं, जो कि बहुत ही बुरी और क्रिटिकल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। इसी के साथ जो है वहाँ की जो आपको पता ही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा ही झूठ बोलती है और गलत प्रोपेगेंडा सिर्फ भारत के खिलाफ फैलाती है, मगर वहाँ की जो सोशल मीडिया है जिसमें कि मिक्स रिएक्शंस आते हैं, हमेशा ही आपको दिखाया जाता है, आप हमेशा ही क्लिप्स में देखते हैं, तो उसी में कुछ जो है सच भी बोल रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से कि जिस गड्ढे को या जिस मुजाहिदीन को हमने दूसरे के घर में बम प्लांट करने के लिए बनाया था या तैयार किया था अमेरिका के साथ मिलके, वही मुजाहिदीन आज हमारे लिए खड़े हो गए हैं और किस तरीके से जगह जगह ब्लास्ट करके हमारे पहले कुछ आम नागरिकों को उड़ाते थे तो वो तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब हमारे फोर्सेस को उड़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 25 के करीब जवानों की जानें गई हैं और 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और ये वाकया जो पेश हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली है तहरीके मुजाहिदीन पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के लोगों से आज पूछूंगा कि क्या अब इस जिहाद को या इन मुजाहिदीन को हम सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान की पब्लिक से ये भी पूछूंगा कि जो गड़े किसी के लिए हमने खोदे अफगान वार में अमेरिका की सपोर्ट के साथ मुजाहिदीन को ट्रेंड किया पाकिस्तान की तरफ से, क्या आज वही मुजाहिदीन हमारे सर का दर्द बने हुए हैं? सबसे पहले तो बड़ा अफसोस का इजहार करता हूँ मैं इस बात पे जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं और हर वो कीमती जान है जो हमारी हिफाजत के लिए ज़ाया हो रही है। ये जो मामला है कि ये दहशतगर्दी हो क्यों रही है और मामला आते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जैसे अभी यहाँ से अफगान रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स जो उनसे यहाँ से जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, तो उसका माइट भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना था। और अगर हम टेररिज्म को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सोवियत वार के टाइम से जो रशिया के टाइम से जो अफगानिस्तान की जंग हुई है वहाँ से ज़रा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमने हमारा क्या रोल रहा, हमारी एजेंसीज का क्या रोल रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा, और हमने कैसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफगानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़-औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं कि भाई उस एरिया से बलूचिस्तान एरिया में जौन सी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर चेंजेस आई और उसका अफेक्ट हमारे
लोकल ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तानी है जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का नाम ले ना ले, इंडिया हमारे जुबान में सबसे पहले आता है जी, इंडिया की तरफ से हो रहा है, रॉ करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। अच्छा, मुझे ये एक कॉमन सेंस मतलब एक आम सा सवाल है, आप जिहाद को क्या समझते हैं? मतलब जिहाद को सपोर्ट करते हैं? जो अभी जो उनसे है ना, ये मुझे ये लगता है कि जो किराए के बदमाश हैं, जो लोग हायर करते हैं अपने मकासद के लिए। अब ईरान और अफगानिस्तान को कौन यूज कर रहा है? माइट भी इसके पीछे रॉ, माइट भी इसके पीछे CIO, माइट भी इसके पीछे कोई भी इदारा हो सकता है। तो अभी ये तो जो ग्लोबल पीस है उसको, लोगों की इकोनॉमी को ना ग्रो करने का एक ये तरीका है कि उधर भाई टेररिज्म ले आओ। टेररिज्म ले आओगे तो आप फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ जाओगे। ग्रे पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडिया ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्जाम हुक्मरान पे डालें। अगर आप इधर, तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना, पिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन भर चुका है। तालीम की कमी है। कोई 5 रुपए पे बिक रहा है, कोई 5000 पे बिक रहा है, कोई 50,000 पे बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। जो DI खान में एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है कि इससे पहले इतने बड़े हमले कम देखने को मिले हैं। जो लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर हमले होते रहे उसमें 250-250 लोग मरते रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर कुछ अरसे से हमले हो रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा हमला था, जिसमें अगर ये बात सामने आ रही है कि 27 मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस हमले में 27 दहशतगर्द मारे जा चुके हों, तो इससे ज्यादा कितनी बड़ी तादाद उनकी होगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस हमले में जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये हमला किया उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था। वीडियोज ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि उनके पास, उन्होंने जो हमला किया है उसको जो प्लान किया, जिस तरीके से टारगेट किया, तो उन्होंने ये लेटेस्ट गैजेट्स यूज किए इस हमले के दौरान। और जो फौजी जवानों पर हमला किया उन्होंने, जो फेस टू फेस लड़ाई हुई है उसके पास, उस दौरान उनके पास, मिलिटेंट्स के पास ये एज था कि उनके पास ये लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद था, जिसके जरिए वो देख देख के ये हमला कर रहे थे, टाक टाक के निशाना बांध रहे थे फौजियों के ऊपर। और ये वीडियो वायरल की है तहरीके जिहाद, जिसने ये हमला किया, TTP की वो ब्रांच, वो शाह जिसने ये हमला किया, और उसने ये क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमला किया। उन्होंने ही ये वाली वीडियो वायरल की जो सोशल मीडिया पे चल रही है।